यहाँ पे 7 लिखा है। यहां तक होने के बाद दोस्तों अब आपको बेसिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। स्वागत है। आज दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक अपना डेरिवेटिव का लेने जा रहे हैं दोस्तों, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो ये मैं टाइप वाइज चीजें कंप्लीट करा रहा हूँ इसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। और जो चीजें मैं कवर करा रहा हूँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि बस 2 लेक्चर्स की और रिक्वायरमेंट है, देन हमारा डेरिवेटिव पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। देन इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी स्टार्ट कर देंगे। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ने के पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखो कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई कब होता है। तो देखो, सबसे पहले कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि सर ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमको कब पता चलेगा कि कब हमें अप्लाई करना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो चलो वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले देखो, जब भी अगर आपको कोई भी इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा, कोई फंक्शन दिया होगा और रेस टू में भी अगर फंक्शन होगा, तो आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या होगा, तो थोड़ी देर में मैं बता रहा हूं। कभी भी दोस्तों अगर आपको ऐसा दिया है, यहां पे दोस्तों आपको वेरिएबल दिया है और रेस टू में आपको फंक्शन दिया है, या तो ऐसा हो सकता है यहां पे फंक्शन हो और यहां पे वेरिएबल हो, या तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि यहां पे वेरिएबल हो और रेस टू में भी वेरिएबल हो। ये अगर चारों टाइप आपको दिखाई दिया तो आप समझ जाना कि हमें कौन से टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। और इसका एग्जांपल कैसे आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे y इक्वल टू, अगर समझो यहाँ पे साइन x एक फंक्शन है और ऊपर अगर log x है, तो समझ जाना कि अगर फंक्शन और रेस टू में भी फंक्शन है तो समझ जाना कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाला टाइप है। यहाँ पे दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल नीचे x है, एक वेरिएबल है और ऊपर फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइन x है। तो देखो वेरिएबल रेस टू फंक्शन दिखाई दिया, मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा आया y इक्वल टू फंक्शन आया, समझो यहाँ पे साइन x और रेस टू में कोई वेरिएबल आया फॉर एग्जाम्पल x, तो भी समझ जाना कि हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। या तो दोस्तों ऐसा आया फॉर एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे सॉरी वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, यहाँ पे x है और रेस टू में भी x है, तो समझ जाना कि हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना है दोस्तों, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद एक और प्रोसेस ऐसा है जहां पे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन। दोस्तों कभी भी अगर कोई भी ऐसा फंक्शन दिखाई दिया, जैसे फॉर यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में आता है। हो सकता है कि ये पूरे के पूरे रूट में भी आए, तो समझ जाना कि मुझे यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। अगर इतनी चीजें आपको पता है तो आराम से आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लोगे। उसके पहले आपको लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। अगर समझो कभी भी दो फंक्शन एक दूसरे को मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैं इसके लॉग के हेल्प से मैं इसे क्या कर सकता हूँ दोस्तों, एडिशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर ये दोनों डिवीजन फॉर्म में है तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ दोस्तों, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूँ। और दोस्तों अगर समझो ऐसा है कैप रूल, रेस टू में है, तो मैं ये रेस टू आगे लेके इसको लॉग एम लिख सकता हूं। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे पहले मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूं, ये देखो यहाँ पे फाइंड dy by dx इफ y इक्वल टू x रेस टू x और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x रेस टू x। मतलब दोनों का मतलब सेम है कि यहाँ पे भी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो फाइंड dy by dx और यहाँ पे आपको दिया है y इक्वल टू x रेस टू x, या तो यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x y रेस टू सॉरी x रेस टू x। तो दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पे देखो मैं ले रहा हूं y x रेस टू x हमने कंसिडर किया, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। कभी भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करते टाइम सबसे पहला स्टेप होता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। याद रखना, फर्स्ट स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स मींस दोनों साइड। अब दोस्तों देखो दोनों साइड लॉग ले रहा हूं, ये देखो लॉग y, यहां पे भी लॉग x रेस टू x हमने ले लिया। अब आप क्या करोगे, यहां पे तुरंत लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। देखो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग m रेस टू n, तो मैंने बोला n आगे आ जाएगा, लॉग m यहां पे हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी है ये हम अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉग y, ये x आगे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, लॉग x। देखो ये ऊपर है, वहां से कूद के आगे आ गया।
अब यहां तक होने के बाद दोस्तों अब आपको बेसिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे log y, जैसे log x होगा उसका डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों 1/x, तो वैसे log y है उसका डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों 1/y। और मैंने आपको एक और चीज बोला था, जब भी y आए तो आपको एक्स्ट्रा टर्म dy/dx लेना होगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या जा रहे हैं x, तो ये y क्या हो गया बैड फंक्शन, यहाँ पे रूल वाइज x आना चाहिए था, फिर से हम इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dy/dx। देखो जिनको नहीं समझ में आता वो इस तरह से याद रखें, कभी भी अगर log y है तो आपने उसका डेरिवेटिव लिखा 1/y, बट y कहीं पे भी आया तो आपको एक्स्ट्रा टर्म dy/dx लेना है। आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। अब अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान देने की कोशिश करोगे तो दोस्तों ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो मतलब यहाँ पे u इंटू वी रूल आएगा। अब u इंटू वी रूल में पहले मैं u लिखूंगा, तो मैंने देखो यहाँ पे x लिखा, यस डेरिवेटिव ऑफ v मतलब log x का डेरिवेटिव 1/x दोस्तों। देन इसके बाद मैं क्या करूंगा v, एंड दोस्तों इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1। देखो मैंने यहाँ पे u लिखा, डेरिवेटिव ऑफ v log x का डेरिवेटिव 1/x, देन यहाँ पे दोस्तों v लिखा log x, v मतलब सेम log x, और यहाँ पे u का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव 1। अब फाइनली नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल टू, यहां पे देखो दोस्तों ये x और x कैंसिल हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log x, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे dy/dx विच इज इक्वल टू, ये y वहां पे भेज दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस log x एंड dy/dx विच इज इक्वल टू, यस व्हाट इज y का वैल्यू आपको रिसब्स्टिट्यूट करना है 1 प्लस log x। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन आपने बहुत ही सिंपल तरीके से क्या कर दिया दोस्तों सॉल्व कर दिया। अब ये जैसे ही आपने सॉल्व कर दिया, अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो तो क्या लिखा है डिफरेंशिएट साइन एक्स रेस टू टेन एक्स, मतलब फंक्शन रेस टू फंक्शन, साइन एक्स एक अलग फंक्शन है, टेन एक्स एक अलग फंक्शन है, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा इसे y कंसिडर कर दूंगा, लेट y इक्वल टू साइन एक्स और रेस टू में क्या आएगा दोस्तों टेन एक्स। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फर्स्ट स्टेप तो आपको पता है क्या करते हैं हम, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करूंगा दोस्तों log लूंगा। अब दोनों साइड मैंने देखो log लिया, तो यहाँ पे क्या होगा log y, यहाँ पे क्या होगा log साइन एक्स, और रेस टू क्या है टेन एक्स है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों log y, आपको log की प्रॉपर्टी पता है, ये टेन एक्स आगे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों log ऑफ साइन एक्स। अब प्रॉपर्टी जो अप्लाई करोगे लिखना है, मैंने इसके पहले वाले सम में लिखा, इसमें नहीं लिखा, तो आपको लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप अब क्या करोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/y, सेम स्टेप यही dy/dx, यहाँ पे क्या होगा u इंटू वी रूल, ये पूरा का पूरा u और ये पूरा का पूरा v, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो u ऐसे ही लिखा टेन एक्स, यस व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, ये log x है दोस्तों log x। तो दोस्तों यहाँ पे log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, तो यहाँ पे मैं 1/x लिखने जाऊंगा, बट x के प्लेस पे क्या है दोस्तों साइन x, और अगर x के प्लेस पे x नहीं आया साइन x आया मतलब बैड फंक्शन, फिर से हमें इसका डेरिवेटिव लेना होगा, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों cos x। क्या बात है। तो दोस्तों देखो ये अगर आपने मेरे स्टार्टिंग से लेक्चर्स देखे होंगे तो अब तक तो आपको बेसिक डेरिवेटिव अप्लाई करने आना चाहिए, कब बैड फंक्शन क्या होता है, इसलिए स्टार्टिंग के लेक्चर्स प्लीज देख लेना। अगर आप डायरेक्ट ये देख रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा प्लस, देखो u डेरिवेटिव ऑफ v, देन इसके बाद दोस्तों v मतलब डायरेक्ट आपको v लिखना है, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ u मतलब u वाले का डेरिवेटिव निकालो, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों sec स्क्वायर एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1/y dy/dx विच इज इक्वल टू टेन एक्स, और cos अपॉन साइन क्या होता है दोस्तों cot x प्लस log साइन x, और यहां पे क्या आएगा sec स्क्वायर एक्स। वन मोर प्रॉपर्टी अगर आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 10th क्लास में हमने पढ़ा है 1/y dy/dx
देखो 10th में हमने पढ़ा है कभी भी टेन और कॉट अगर एक दूसरे को मल्टीप्लीकेशन में है तो उसका आंसर 1 आता है। साइन का कोसेक के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो आंसर 1 आएगा। कॉस का सेक के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा 1 आएगा। वैसे टेन और कॉट मैं इसे हस्बैंड एंड वाइफ बोलता हूं, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा दोस्तों 1। अगर आपको डेरिवेटिव्स के 10th के फॉर्मूले में कुछ प्रॉब्लम है तो अपना गिरी ट्यूटोरियल का चैनल है, वहां पे मैं ही पढ़ाता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक 10th फॉर्मूले। गिरी ट्यूटोरियल ऐसे सर्च करो आपको मिल जाएगा, तो वहां पे फॉर्मूला लिस्ट 2-3 मिनट का है, वीडियो देख लो एक बार, रिवाइज भी हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज। एंड दोस्तों यहाँ पे फिर आंसर कितना आएगा 1 प्लस ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा लॉग ऑफ साइन एक्स और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू वाई वहां पे गया और ये 1 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट इज वाई, वाई क्या आ जाएगा दोस्तों साइन एक्स रेस टू क्या आएगा दोस्तों 10x और 1 प्लस लॉग साइन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। तो दोस्तों यहां पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखो ये है, ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको सॉल्व करा है उसी तरह का क्वेश्चन है कि y इक्वल टू साइन और रेस टू में क्या है दोस्तों log x है, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो आप सेम टू सेम ये वाले स्टेप से ये क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, प्लीज सॉल्व करके आपको इसका आंसर मुझे बताना है। अब दोस्तों इसके बाद मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, अब दोस्तों यहां पे अभी कभी अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और समथिंग बहुत सारा एक साथ दिया है, देखो यहाँ पे y इक्वल टू यहाँ पे x रेस टू एक्स दिया है, फाइव रेस टू एक्स दिया है, x रेस टू फाइव दिया है और फाइव रेस टू फाइव दिया है। और इन्होंने क्या बोला है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x और हमें ये पूरे का आंसर क्या करना है दोस्तों निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप, जब भी अगर एडिशन में अगर कोई भी पार्ट दिखाई दे और देखो यहाँ पे वेरिएबल रेस टू वेरिएबल वाला टाइप भी दिखाई दे तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, सबसे पहले लेट y इक्वल टू, इसको u कंसिडर कर लो, इसको v कर लो, इसको w कर लो और उसको z कर लो। और अब आप क्या करो पता है, इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करो। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों dy बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा दोस्तों du बाई डी एक्स, सबके साथ d बाई डी एक्स आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ v, d बाई डी एक्स ऑफ w, d बाई डी एक्स ऑफ z। ये हो गया, इसे आप स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट दे दो। कभी भी अगर एडिशन वाला आया, अलग अलग कैसे सॉल्व करना मैंने बताया, तो एडिशन वाला आया तो आप हमेशा यही स्टेप अप्लाई करना है आपको। और ये स्टेप अप्लाई करने के बाद अब आपको एक एक कंसिडर करना है। जैसे मैंने पहला u वाला ले लिया, u इक्वल टू क्या है x रेस टू x है। अब ये वाला देखो आपको ये दिख रहा है, ये तो हमने ऑलरेडी पीछे सॉल्व किया है, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल टाइप है। तो आप क्या करोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों log u, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों log x रेस टू x। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों log u, ये x आगे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों log x। अब हम क्या करेंगे दोस्तों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएट अगर विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम सॉल्व करते हैं तो किस तरह से आप सॉल्व करोगे दोस्तों, देखो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन u, ये क्या हो जाएगा दोस्तों du बाई डी एक्स। जैसे हम पीछे y रहता था ना तो हम 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे, क्योंकि x है तो फिर 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स। अब यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला, पहला x आएगा u इंटू वी रूल, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, फिर log x और फिर डेरिवेटिव ऑफ x 1। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में देखो ये x x कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स, ये u वहां पे भेज दे रहा हूं, अंदर क्या आएगा 1 प्लस log x। और नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं और सॉल्व करने की कोशिश करूं, चलो मैं थोड़ा सा और ऊपर ले सकता हूं। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा दोस्तों du बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स, u का वैल्यू 1 प्लस log x। तो दोस्तों ये तो हमने सॉल्व कर दिया, मतलब du बाई डी एक्स हमने एक पार्ट निकाल लिया। तो कभी भी इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आया, देखो इस तरह से ऐसा भी आ सकता है y इक्वल टू साइन रेस टू 10x प्लस log रेस टू साइन x।
तो आपको सेम इसको u कंसिडर करो, उसको v करो, इसको तो सॉल्व करने आपको आता है, सॉल्व कर लो, इसको अलग से सॉल्व कर लो v करके, और जो आंसर आएगा यहाँ पे प्लेस कर दो। तो ऐसे अलग अलग बस दो चीजें अगर साथ में आई तो आपको पहला स्टेप ये अप्लाई करना है, फिर अलग अलग सॉल्व करके फिर वहां पे पुट कर देना है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, अब मैं u वाला हो गया, अब v वाला ले रहा हूं। अब दोस्तों अगर v वाला मैं ले रहा हूं तो v इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो v इक्वल टू अगर आप देखोगे तो 5 है दोस्तों, v इक्वल टू 5 अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँ, देखो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dv बाय dx विच इज इक्वल टू a रेस टू x, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ फंक्शन रेस टू फंक्शन नहीं है, ये तो कांस्टेंट नंबर है और रेस टू में x है, तो ये कोई अपना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कोई भी टाइप नहीं है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे दोस्तों, a रेस टू x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों, a रेस टू x log a मतलब log 5। तो ये वाला पार्ट तो अपना डायरेक्ट सॉल्व हो गया। अब दोस्तों सेम मैंने v ले लिया, अब मेरा क्या है, नेक्स्ट है w है। w इक्वल टू क्या है दोस्तों, चेक करो, w इक्वल टू क्या है, x रेस टू 5। अब दोस्तों x रेस टू 5 है। अब देखो कभी भी अगर x नीचे आता है और ऊपर नंबर आता है तो वो x रेस टू n हो जाता है। ये भी हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का टाइप नहीं है, तो इसको हम भी मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dw बाई dx विच इज इक्वल टू x रेस टू n का फॉर्मूला क्या आएगा, n मतलब 5, x n माइनस 1, 5 माइनस 1 मतलब कितना आएगा 4। तो ये वाला भी पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब फाइनली दोस्तों एक और पार्ट अपना है z वाला 5 रेस टू 5। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों z विच इज इक्वल टू 5 रेस टू 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आएगा dz बाय dx विच इज इक्वल टू 5 रेस टू 5। कॉन्स्टेंट टर्म है दोस्तों, कोई भी x नहीं है तो 0। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पे सभी वैल्यूज को पुट करना है। तो देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 dy बाय dx विच इज इक्वल टू dy बाय dx, du बाय dx का आंसर क्या है दोस्तों, x रेस टू x 1 प्लस लॉग x प्लस ये इसका आंसर है 1 प्लस लॉग x है, हाँ वो 1 प्लस लॉग x। dv बाय dx का आंसर क्या है दोस्तों, 5 रेस टू x लॉग 5 प्लस उधर मैं जा नहीं रहा हूं, देखो ये हो गया। अब दोस्तों इसके बाद w का आंसर क्या है दोस्तों, dw बाय dx का आंसर कितना है दोस्तों 5 x रेस टू 4 प्लस और dz बाय dx का आंसर कितना है दोस्तों 0। तो लास्ट वाला टर्म नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यहां तक भी आपका फाइनल आंसर। तो ये वाला भी मैंने बोला मेरे वीडियोस में मैं A to Z चीजें कवर करा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और बहुत अच्छे से सभी चीजें समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों ये, देखो इस पार्ट को आपको किस तरह से कवर करना है बहुत अच्छे से ध्यान देना है। y इक्वल टू, देखो y इक्वल टू x प्लस 1 रेस टू 4 x माइनस 1 रेस टू 3 x प्लस 4 रेस टू 7, x प्लस 1 रेस टू 4 x माइनस 1 रेस टू 3 x प्लस 4 रेस टू 7। अब आपको देख के ही समझ में आ रहा है कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक मेथड से ही ये सॉल्व होगा। तो सेम वही फंडा, कुछ अलग नहीं है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो देखो यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई dx, पहले लॉग लेंगे यार, तो देखो y है यहाँ पे लॉग ले लेंगे और यहाँ पे भी लॉग ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों x प्लस 1 रेस टू 4 x माइनस 1 रेस टू 3 x प्लस 4 रेस टू 7। अब दोस्तों यहाँ पे अभी हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं लेंगे, पहले हमें इसे लॉग रूल के अकॉर्डिंग इसे सिंप्लीफाई करना होगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ा है log m माइनस एन इक्वल टू क्या होगा दोस्तों log m माइनस log n, तो ये प्रॉपर्टी आपने पीछे पढ़ा, सेम प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। देखो ये वाला ऊपर वाला पार्ट में m लूंगा, नीचे वाला पार्ट में n लूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं चीजों को लिखने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों log y इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों log, यहाँ पे x प्लस 1 रेस टू 4 माइनस, देखो यहाँ पे m वाला पार्ट लिया फिर माइनस फिर log फिर नीचे वाला पार्ट क्या आएगा दोस्तों x माइनस 1 क्यूब
और x प्लस 4 रेज टू 7। तो ये वाला पार्ट आपने लिया, तो log m माइनस log n। अब दोस्तों इसके बाद यहां पे क्या आएगा दोस्तों, log y इक्वल टू, यहां पे देखो ये वाला प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर लो, 4 आगे आ जाएगा, log x प्लस 1 माइनस, अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो log मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, तो दोस्तों यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आएगा कि log जब भी अगर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में तो ये एडिशन फॉर्म में चले जाते हैं। तो ये भी आपको हमने इसके पहले के लेक्चर्स में बता, मतलब इसी लेक्चर्स में बता दिया है। तो देखो दोस्तों अब ये आगे कैसे हो जाएगा, log m मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, x माइनस 1 रेज टू 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, log n x प्लस 4 रेज टू 7। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी माइनस हो तो उसके बाद हमें ब्रैकेट लेना होता है, तो आपको ऐसा ब्रैकेट लेना होगा, या तो अगर आपको ब्रैकेट नहीं लेना है तो आप डायरेक्टली क्या करो पता है, इस ब्रैकेट को हटाओ और ये प्लस साइन को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दो, माइनस में, क्योंकि ये माइनस अंदर आएगा तो इसमें इसको किस में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, ये प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, पूरा स्टेप वाइज बताया, वही अगर आप अपने बुक में देखोगे तो ये स्टेप डायरेक्ट लिखा है, तो बहुत सारे बच्चों को समझता नहीं है। इसके बाद भी एक स्टेप और मैं अप्लाई कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे log y, ये 4 log x प्लस 1, ये देखो ये 3 है, इसको नीचे उतार लो, log x माइनस 1, ये 7, यहाँ पे log x प्लस 4, यहाँ पे आपने लिखा। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन x, और x की जगह पे जो है वो मैंने लिखा। फिर से अगर मैं उसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो इसका डेरिवेटिव दोस्तों x का 1 और 1 का 0, मतलब 1 ही आएगा। तो वो अगर आपको चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। देन दोस्तों यहाँ पे 3 ऐसे ही आएगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो सेम पार्ट नीचे, और इसका फिर से डेरिवेटिव लोगे तो 1। फिर यहाँ पे दोस्तों 7 है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन सेम, और यहाँ पे चाहिए तो 1 से आप मल्टीप्लाई कर दो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये dy बाई डी एक्स है, अब ये y वाला पार्ट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और ये 4 1 जा 4 अपॉन x प्लस 1, 3 अपॉन x माइनस 1, 7 अपॉन x प्लस 4, यहाँ पे आपने पूरा का पूरा लिखा। अब बस आपको एक स्टेप में ये y का वैल्यू पुट करना है, y का ये पूरा का पूरा वैल्यूज यहाँ पे लाके पुट कर देना है, हो गया आपका सम। तो इससे ज्यादा आपको बाकी कोई सम आने के चांसेस नहीं है। बस अगर आपने यहाँ पे ये सॉल्व कर लिया तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, और बहुत ही इंजॉय के साथ चीजों को मजे के साथ करते जाओ। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है, फुल टू फुल मजे में रहने का है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।